आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 8th के लिए वार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है 1 मार्च के दिन, उसके लिए सोशल साइंस कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे, जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक और अच्छी परसेंटेज बनाने में काफी मदद करेंगे। तो आप भरोसा रखें, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। जो भी निर्देश दिए गए हैं एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे जाएं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से लेकर 5 तक। पहला है प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रकाश की इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रेसिडेंसी नाम से इनको जाना जाता था। दूसरा है 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। तो थॉमस बेलिंगटन मैकाले के वितरण के आधार पर शिक्षा अधिनियम आधारित था। और तीसरा है पहाड़ी भू भाग आने वाली आपदा है भूस्खलन, इसका आंसर रहेगा। चौथा है भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 26 जनवरी, 15 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। पांचवा है संविधान के कौन से सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं? तो मौलिक अधिकार बनाते हैं। और अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला है भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डेढ़ में शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। और दूसरा है सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को डेढ़ के रूप में नियुक्त किया गया, भारत का वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया। 8वां प्रकृति के निःशुल्क उपहार डेढ़ संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। 9वां है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार डेढ़ सिद्धांत पर आधारित हैं, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित हैं। और 10वां है जन सुविधाओं का संबंध हमारी डेढ़ जरूरतों से होता है, मूलभूत जरूरतों से होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के हैं। 11वां है शेर ए मैसूर नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा है दीकू कौन थे? आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे? तीसरा है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? 14वां है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? और 15वां है भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है, कैसे? तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें, क्योंकि मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगी। प्रश्न में आपको वहां पे नहीं समझाऊंगी, केवल हम आंसरों को समझेंगे। तो ध्यान से सभी प्रश्नों को समझ लें। और 16वां है दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 5 बीमारियों के नाम बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। 17वां है शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के क्या विचार थे? 18वां है इंडिया काउंसिल किसे कहा जाता है? और कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? 20वां है जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है? और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 में क्यों बनाया गया? और लोकतांत्रिक देशों में राज्य और धर्म को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? तो 3 नंबर में इसका आंसर करना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। 23वां है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? 24वां है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए।
25वां श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया। और 26वां है विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो ये 5-5 नंबर के आपके प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए इनके आंसरों को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। 12वां है आपका दीको अंग्रेज लोग थे। आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी दीकों से नफरत करते थे। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। 13वां है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है जल, 5वां है भूमि, 6वां है परिवहन और 7वां है संचार, 8वां है विद्युत। तो आपको 8 दिए हैं, आप 2-3 कंप्लीट कर लें। और विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। पहला है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है जल, 5वां है खनिज और 6वां है सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है। भारत में नागरिकों को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। और दूषित पानी पीने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पहला चर्म रोग, दूसरा है पेट रोग, तीसरा है पीलिया, चौथा है हैजा और 5वां है टाइफाइड। 17वां है शिक्षा संबंध में अरबिंदो घोष के निम्नलिखित विचार थे। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दूसरा है छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए। तीसरा, छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। तो ये इनके क्या थे? अरबिंदो के घोष के विचार थे। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये आपका 18वां है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद 19वें प्रश्न को समझेंगे। 19वां है लोहा इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सुई से लेकर विशाल जहाज तक का निर्माण लोहा इस्पात उद्योग पर आधारित है और यह उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है। और 20वां है प्रति 1000 व्यक्ति और जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि 1000 प्रति व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और भारत में जन्म दर 26.1 व्यक्ति प्रति 1000 है, जबकि भारत में मृत्यु दर 24.8 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर में आपके अंतर हो गए हैं। और यहाँ से 21वां प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ा रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। तो कंप्लीट अच्छे से करें। ये 22वां, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और ये दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित फायदे पहुंचे। पहला, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व साधनों पर नियंत्रण मिल गया था। दूसरा, कंपनी को भारत में चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मांगना पड़ा था। तीसरा, भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने सारे खर्चे चला सकती थी। और ये 24वां, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। दूसरा, भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। चौथा, हड़प्पा नीति को खत्म कर दिया गया। 5वां, सेना में भारतीय सिपाहियों को अनुपात कम करने और
यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। और छठा, भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। और ये 25वां पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए और भरोसा रखें। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। वार्षिक परीक्षा में आपको 1 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान के पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा।